नमस्कार। हिंदी विभाग डीएवी कॉलेज चीका द्वारा आयोजित ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा में हमने बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में नाटक पढ़ा था ध्रुव स्वामिनी श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। आप उत्तर में लिखोगे जयशंकर प्रसाद, यानी कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना श्री जयशंकर प्रसाद जी ने की है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, तो आप उसका उत्तर लिखोगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पर हुआ था, तो आप लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। और प्यारे विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से प्रसिद्ध परिवार में हुआ था, तो उसका उत्तर आएगा कि काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, उसका उत्तर आएगा देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत कब हुआ था, इसका उत्तर आएगा 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की किन्हीं दो काव्य रचनाओं के नाम लिखिए। आप उत्तर में लिखोगे चित्राधर, कानन कुसुम। दो पूछे अगर चार पूछे तो लिखोगे झरना, लहर। इसी प्रकार से उनकी रचनाएं हैं प्रेम प्रतीक, आंसू, कामायनी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों के नाम लिखिए, तो प्यारे विद्यार्थियों आप उत्तर में लिखोगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी, करुणालय, कामना, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित, सज्जन, रजयश्री, विशाख और एक घूंट। यदि प्यारे विद्यार्थियों आपसे पेपर में पूछा जाता है किन्हीं दो नाटकों के नाम, तो आप दो के ही नाम लिखोगे, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रहों के नाम लिखिए, तो आप उत्तर में लिखोगे छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, आकाशदीप और आंधी। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यासों के नाम लिखिए, तो आप उत्तर में लिखोगे कंकाल, तितली और इरावती। प्यारे विद्यार्थियों, इरावती जयशंकर प्रसाद जी का अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन पहली बार किस सन में हुआ था, इसका उत्तर आएगा सन 1933 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं, इसका उत्तर आएगा 3 अंक हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त किसके पुत्र थे, तो उसका उत्तर आएगा कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में रामगुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के बड़े बेटे थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सम्राट चंद्रगुप्त किसके पुत्र थे, तो उसका भी उत्तर आएगा सम्राट समुद्रगुप्त के। और यदि ये पूछ लिया जाए कि सम्राट समुद्रगुप्त के दोनों पुत्रों के नाम लिखिए, तो उसके उत्तर में आएगा रामगुप्त और चंद्रगुप्त। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि रामगुप्त कैसा शासक था, किस प्रकार का शासक था, तो उसका उत्तर आएगा कि रामगुप्त एक कमजोर और अयोग्य शासक था। ध्रुव स्वामिनी किससे प्रेम करती थी, इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त से। ध्रुव स्वामिनी पर नियंत्रण और कठोरता किसने बढ़ा दिए थे, इसका उत्तर आएगा रामगुप्त ने। शकों ने
किसके शिविर मंडल को घेर लिया था? तो इसका उत्तर आएगा रामगुप्त के शिविर को। संधि प्रस्ताव में शकराज ने क्या शर्त रखी थी? अथवा ये भी पूछा जा सकता है कि क्या मांग की थी? तो इसका उत्तर आएगा शकराज ने ध्रुवस्वामिनी को सौंपने की मांग की थी। रामगुप्त का अमात्य कौन था? इसका उत्तर आएगा शिखर स्वामी। चंद्रगुप्त ने किसके सम्मान की रक्षा करने का निर्णय लिया था? इसका उत्तर आएगा गुप्त कुल के सम्मान की रक्षा करने का। चंद्रगुप्त ने किसके वेश में शकराज के पास जाने का निर्णय किया था? इसका उत्तर आएगा महादेवी ध्रुवस्वामिनी के वेश में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इस नाटक में ध्रुवस्वामिनी की कथा किस भावना से भरी हुई है, तो उसका उत्तर आएगा वेदना से। ध्रुवस्वामिनी किससे प्रेम करती है? उत्तर आएगा चंद्रगुप्त से। यदि आपसे पूछ लिया जाए शकराज का गुरु कौन था, तो आप उत्तर में लिखोगे मिहिरदेव। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का नामकरण किस आधार पर रखा गया है या किया गया है, तो उसका उत्तर आएगा नायिका के नाम के आधार पर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के 3 प्रमुख पात्रों के नाम बताइए, तो उसका उत्तर आएगा ध्रुवस्वामिनी, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। इस नाटक में चंद्रगुप्त की कौन सी विशेषता देखी जा सकती है? तो इसका उत्तर आएगा वीरता की भावना, निर्भीकता और कर्तव्यपरायणता को इस नाटक में प्रमुख रूप से देखा जा सकता है। शकराज का वध किसने और किस वेश में किया था? इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त ने नारी वेश में शकराज का वध किया था। ध्रुवस्वामिनी के मन में रामगुप्त के प्रति किस प्रकार का भाव था? इसका उत्तर आएगा घृणा का भाव। ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रमुख रूप से किस रस को देखा जा सकता है? इसका उत्तर आएगा कि इस नाटक में प्रमुख रूप से वीर रस को देखा जा सकता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे किसकी सेवा में नियुक्त किए गए थे? इसका उत्तर आएगा ध्रुवस्वामिनी की सेवा में। ध्रुवस्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? इसका उत्तर आएगा शिखर स्वामी को। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? इसका उत्तर आएगा रामगुप्त ने। रामगुप्त को कलीब की संज्ञा किसने दी? इसका उत्तर आएगा ध्रुवस्वामिनी ने। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कोम्मा के पिता कौन थे? इसका उत्तर आएगा मिहिरदेव। ध्रुवस्वामिनी किसकी वाग्दत्ता थी? इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त की। शकराज के दूत का नाम बताइए। इसका उत्तर आएगा खिंगिर। ध्रुवस्वामिनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त। रामगुप्त किसे मारने की कोशिश करता है? इसका उत्तर आएगा चंद्रगुप्त को। प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित और ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से संबंधित इस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को लेकर यदि किसी भी विद्यार्थी के मन में कोई भी प्रश्न है, तो प्यारे विद्यार्थियों, सामने स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल फ़ोन नंबर के माध्यम से
या ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपने प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी विषयों के ई व्याख्यान आप सभी तक पहुंच सकें और आप उन ई व्याख्यानों के माध्यम से ज्ञानार्जन करते हुए लाभान्वित हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।